हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो हार्ड से यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है ना, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे वो आईसीएसई का हो। पहले हम चलते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया को। वॉल्यूम सरफेस एरिया पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास लेकर आ रहे हैं, वो वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे है ना। ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा, एमसीक्यू जो पूछेगा वो आसान पूछेगा या तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन जब ये हार्ड क्वेश्चन पूछेगा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इसमें आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही है, एक इसका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। द हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका हाइट कितना है, 40 सेंटीमीटर है। द हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसका हाइट कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो हाइट हम कहाँ से लेते हैं, सेंटर से, और ये इस वाले वर्टेक्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये हमारा हाइट होगा। ये कितना है, तो ये 40 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है a small cone is cut off at the top of a plane parallel to its base। कह रहा है कि इस बेस के पैरेलल में एक छोटा सा कोन क्या किया गया, काट लिया गया। एक छोटा सा कोन इस बेस के पैरेलल में काट लिया गया। मान लो यहां से इस छोटा सा पैरेलल में हम ले लेते हैं बेस के, और इस छोटे से कोन को क्या करते हैं, हम कट कर लेते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, ऑफ इट्स वॉल्यूम भी 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। इसके कहने का मतलब है यह जो इस कोन, ये छोटा वाला जो कोन है, स्मॉल कोन जो है, इसका वॉल्यूम जो है वो बड़ा वाला जो कोन है, जो कोन हमको दिया गया है, इसका 1/64 पार्ट है। क्या है, 1/64 पार्ट है। तो हम ये बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ बिग कोन into 1/64 is equal to volume of a small cone। Volume of a small cone। फिर कह रहा है at what height above the base is the section cut। कह रहा है कि कितने ऊंचाई पे इस कोन को काटा गया है, यानी कि जो टोटल लेंथ हमारा 40 दिया गया है, इसमें कितने ऊंचाई पे ये कोन को क्या कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। ये आपसे हाइट पूछ रहा है ना, जबकि हमको दिया क्या गया है, सिर्फ हमको ये टोटल हाइट पता है और रेडियस ऑफ बड़ा कोन पता है क्या, द हाइट ऑफ ए कोन इज 40 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं पता है ना। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझे क्या कि इस बड़ा कोन के बेस के पैरेलल एक छोटा कोन क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। तो कट करने के बाद जो ये छोटा कोन हमारा बचता है, इसका वॉल्यूम जो है वो बड़े कोन का क्या है, 1/64 पार्ट है, जबकि बड़ा कोन का हाइट कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो ये पता करना है कि कितना ऊंचा, यानी कि सेंटर से कितना ऊंचाई पे ये कोन को काटा गया, यानी ये लेंथ हमको पता करना है, ये लेंथ पता करना है। ओके, पहले हम क्या करते हैं, जो दिया गया वैल्यू उस पर हम काम करते हैं। हम ये वैल्यू हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ बिग कोन इंटू 1/64 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो हम ये लेंगे, रेशियो ले लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो रेडियस दिया गया है ये बराबर होगा, बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग कोन इंटू 1/64 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। तो बता रहे थे कि ये टोटल हाइट कितना हो जाएगा, बड़ा एच हो जाएगा, जिसका वैल्यू हमको 40 सेंटीमीटर दिया है, और इस छोटे वाले कोन का हाइट होगा छोटा एच। जैसे हमने क्या किया, बड़े वाले कोन का रेडियस लिया बड़ा आर, और छोटे वाले का क्या लिया, छोटा आर। ओके, अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बिग कोन बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 64 चला जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 1। क्लियर, ये हमारा क्या रेशियो आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन का फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/3 पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर इंटू एच बाई 1/3 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू छोटा एच। पाई से पाई कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, बचेगा क्या हमारा 64:1। अब हमारे पास वैल्यू क्या आया है, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 64:1 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बड़ा वाला आर स्क्वायर इंटू एच बाई छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू छोटा एच 64/1। अब हमारे पास एक वैल्यू आएगा कि इस रेडियस का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज इस हाइट का वैल्यू उनको पता है, बड़े वाले हाइट का वैल्यू पता है, छोटे वाले हाइट का वैल्यू पता नहीं, लेकिन रेडियस का कुछ पता नहीं।
तो अगर हम ये दो ट्रायंगल जो हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये देखो दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये क्या है, छोटू ट्रायंगल है। तो हमने सिमिलरिटी टॉपिक को पढ़ा है। सिमिलरिटी में क्या होता है कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं और उनके साइड्स का रेशियो निकलता है और हमको यहाँ पे रेशियो ही निकालना है। तो हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल नाम रख दो इसका ABC और DE, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, इसका एंगल A इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल A एंड एंगल B इक्वल टू एंगल B, बिकॉज ये हाइट है तो 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म करेगा। जिससे दो एंगल अगर बराबर हो, ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो बाय डबल A सिमिलरिटी रूल से क्या करेंगे, दोनों को हम सिमिलर कर देंगे। ओके, तो एंगल A, इसका एंगल A, इसका B इसके D के बराबर और इसका बचेगा ABC, इसका बचेगा E। ये आपस में क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल होगा। ओके, अब इनके साइड्स का रेशियो लेते हैं। देखो साइड्स क्या है, BC और क्या है, DE। R का काम है ना, तो हम पहले BC लेते हैं 12 वाला, तो BC बाई DE का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, BC क्या है, इसका रेडियस है ना, ABC का BC और ये DE क्या हो, बड़ा वाले का DE, ये रेडियस का रेशियो आ गया। इसको बड़ा करके लिख दो, बड़ा बाई छोटा, तो DE बाई क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, बड़ा R बाई छोटा R। उसी तरह इसके हाइट्स का रेशियो, हाइट क्या होगा, AD हाइट क्या है AD और ये क्या है AB, तो AD बाई क्या हो जाएगा AB। ये बिकॉज दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, इनके सारे साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं और इनके सारे साइड्स का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है ना। तो ये BC DE क्या हो गया हमारा, बड़ा वाला R हो गया और BC क्या हो गया, छोटा वाला R हो गया। जैसे हमने हाइट का लिया AD, बड़ा वाला H और ये छोटा वाला H का लिया AB, तो हम ये देखते हैं कि D क्या हमारा बड़ा R है और BC क्या है, छोटा R है और ये बड़ा H है और ये क्या है, छोटा H। हमने ये ऑब्जर्व किया कि R बाई R यानी कि रेडियस का जो रेशियो होगा वो हाइट के रेशियो के बराबर होगा। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो जैसे ये H बाई H है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि R बाई R है, तो इसको हम H की जगह R पुट कर दो या R की जगह H पुट कर दो, लेकिन हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो हम रेडियस क्यों पुट करेंगे, हम हाइट ही पुट करेंगे। इस हाइट का वैल्यू क्या करेंगे हम, रेडियस का वैल्यू क्या करेंगे हम, हाइट की जगह पुट कर देंगे, बिकॉज हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना है। तो बड़ा R बाई छोटा R, तो बड़ा R स्क्वायर बाई छोटा R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बड़ा H स्क्वायर बाई छोटा H स्क्वायर। इसको पुट कर दो, जब पुट करोगे देखो क्या पुट करोगे, तो बड़ा H का स्क्वायर इंटू बड़ा H बाई छोटा H का स्क्वायर इंटू छोटा H इक्वल टू कितना होगा, 64 बाई 1। अब बड़ा H का क्यूब बाई छोटा H का क्यूब इक्वल टू 64 बाई 1, क्यूब रूट फेंक दो, H बाई H क्यूब रूट ऑफ 64 बाई 1 कितना वैल्यू आएगा, 4 बाई 1, 4 4 जा 16, 16 पर 64 और ये बड़ा H बाई छोटा H। बड़ा H का वैल्यू आपको पता है कितना है, बड़ा H का वैल्यू 40 और ये छोटा H बाई 4 से ये कट गया कितना, 10, नीचे 1 है, तो H का वैल्यू कितना आ गया, 10, यानी छोटा H कितना है, 10 है, एक पूरा कितना है, 40। कितना ऊपर काटा गया होगा, 30 ऊपर काटा गया होगा। तो लिखेंगे हम the height at which the small section is cut equal to 40 minus 10, 30 सेंटीमीटर। जो रहे सेंटीमीटर है, मीटर है, पूरा 5 का 5 नंबर है ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इस क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वॉल्यूम सरफेस एरिया से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, मेरा बात को समझो, जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो उसमें वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब ऐसा क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, देखो एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, अपने मन से लेके चलते हैं। जैसे कि छोटे छोटे स्फीयर को बड़ा स्फीयर बना दिया, छोटे छोटे कोन को मिला के एक बड़ा सिलेंडर बना दिया। ये सभी क्वेश्चन किस पे है? वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे। जब एक सामान का परिवर्तन दूसरे सामान में करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है? रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आया था कि जब एक सामान को दूसरे सामान में हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में तो उसका क्या चेंज नहीं होगा? उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, बिकॉज रिकास्ट होता है। तो सोच के देखो, किसी लोहा को गला के कोई दूसरा चीज बनाते हो उतना ही वॉल्यूम का बनता है, तो वॉल्यूम डज नॉट चेंज, है ना। ऐसे कि क्वेश्चन बहुत सारा दिया है कि इस क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी कि 3 मार्क्स में ही पूछेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बच्चा बना चुका होता है, और मन है तो क्वेश्चन बनवा रहे, है ना। स्टॉप करो। एक क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 2014 में पूछा गया है ना, और वो क्वेश्चन वॉल्यूम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को देख लो तो ऐसा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर वो बोलेगा सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो वो बोल देगा क्वेश्चन में सीए से निकालो कर्व सरफेस एरिया। अगर डायरेक्ट सरफेस एरिया की बात करेगा तो क्या होता है? वो टोटल सरफेस एरिया। इस पे बच्चा कंफ्यूज करता है कि सर निकाले क्या। तो जहां सरफेस एरिया मतलब टीएसए, जहां कर्व सरफेस एरिया वो बोल देगा, समझ गए। It is melted and recast into solid right circular cones of radius 3.5 सेंटीमीटर and height 7 सेंटीमीटर। कह रहा एक स्फीयर है जिसका टोटल सरफेस एरिया इतना दिया गया है। अब कह रहा इसको गलाकर छोटे छोटे कोन को बनाया गया, जिस कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट क्या है इसका 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी कोन सच फॉर्म्ड, यानी ऐसा कितना इस तरह का ये छोटा वाला कोन जो है इस तरह का कितना कोन बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि हमारा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया दिया है तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना है 2464। इसका ये मतलब है कि हमको 4 भी पता है और पाई भी पता है, आर नहीं पता है। रेडियस निकाल लेंगे, जब रेडियस निकाल लेंगे तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसका वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा एन नंबर ऑफ कोन्स बनेगा, हमको पता नहीं कितना बनेगा, उसका वॉल्यूम के बराबर। तो पहले क्या करेंगे हम टीएसए को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टीएसए कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 2464। 4 से पहले कैंसिल होगा 6 0 6 1 6, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर 616, ये कटेगा इससे 22 दूनी 44, है ना। 176 22 8 जाओ, आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 28 इंटू 7। तो 28 का 4 इंटू 7 आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का 2 और 2 7 का 7, आर का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होगा एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। अब कितना कोन बनाएंगे वो पता नहीं, तो एन वॉल्यूम ऑफ कोन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल और ये नीचे का 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 4 आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना निकाला है 14, 3 बार 14 लिख दो, कैंसिल करने में आसान रहेगा, गुना मत करना। एन इंटू आर स्क्वायर कितना दिया हुआ 3.5, 7/2 लिखो आसान रहेगा, और इसका एच कितना है 7 है, तो कितना आसान होगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, है ना, और ये 7 2 जा 14, क्लियर। अब एन इक्वल टू कितना होगा 4 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 ये 2 4 गया उधर 4, 8 चुका कितना 32, अब 32 गुना 4
2 चौके 8, 3 चौके 12, 128 को। क्लियर? कहीं भी गुना भाग करने की जरूरत नहीं, तब फटफट काटते रहो, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछेगा भी तो 3 मार्क्स का, है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने का मतलब है कि बोलेगा कि रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर, तो सी ए से कितना होगा या टी ए से कितना होगा या वॉल्यूम कितना होगा, इसको बोलेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत आसान होता है, ये 1 नंबर एमसीक्यू है ना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम सरफेस एरिया से क्वेश्चन क्या पूछेगा। देखो ये जो क्वेश्चन था वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का मिला हुआ था, मिक्स पे था, तो क्वेश्चन हमेशा मिक्स पे पूछता है। अगर डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन पूछेगा तो बार बार बोल रहा हूँ एमसीक्यू में पूछेगा या 3 मार्क्स तक पूछेगा, कभी 4 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, मिक्स क्वेश्चन पूछता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, है ना। 2 क्वेश्चन बताए इसमें, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सर्कल का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन हमको अच्छा लग रहा है इसलिए बता रहे। देखो तो क्वेश्चन क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल ए कितना है 90 डिग्री है और उसका एसी दिया है 12 सेंटीमीटर, बीसी दिया है 13 सेंटीमीटर। एक सर्कल वहां पे उसके सेंटर के अलॉन्ग बनाया गया है जो उस ट्रायंगल के अंदर है। तो पता करना है कि रेडियस क्या होगा उस सर्कल का। जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये ट्रायंगल है जिसका एक लेंथ कितना दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा, है ना। और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। तो बोल रहा है कि भाई सर्कल का रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा, एक्स कितना होगा। देखो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, मेरे हिसाब से बनाओगे तो ये 1 सेकेंड का आंसर है ना। सीधा हम क्या करेंगे, H इजिकल टू R इजिकल टू क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे P प्लस बी माइनस H/2, वही आंसर आएगा। दूसरा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू रेडियस इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। इस पे भी इतना ही आंसर है, देखो बना के दिखाते हैं। चलो ये 12 है, ये 13 है, तो इसलिए कितना 5 होगा, है ना। अब इस पे पुट करो, P कितना होगा 12, P कितना है 12, B कितना है 5 और माइनस H कितना है 13/2। 12 5 कितना होगा 17, 17 माइनस 13 कितना 4, 4/2 कट के वैल्यू कितना 2 आ गया, कट के वैल्यू कितना आ गया 2। देखो अब यहाँ पे आया 1/2 पेरीमीटर इंटू रेडियस, तो पेरीमीटर किसका बोल रहा है भाई, ट्रायंगल का बोल रहा है ना। जोड़ो उसको, 12 5 17 13 कितना 30 इंटू रेडियस पता नहीं 1/2, बेस कितना है इसका 5 और हाइट कितना है 12, काटो 1/2 कैंसिल। 30 R इक्वल टू कितना होगा 12 5 60, R का वैल्यू कितना होगा 60/30, कट के वैल्यू कितना हुआ R इक्वल टू 2। जैसे मैंने वैसे बना, एक और तरीका है और बता देंगे, है ना। ये क्वेश्चन है, इसका एक और तरीका है कि इसमें स्क्वायर बना लेंगे, है ना। ये जो है ना, इसको ले लेंगे ऐसे टक, इसको ले लेंगे ऐसे टक, है ना। ये बन जाएगा स्क्वायर, ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब इस टोटल का लेंथ कितना है 5, ये कितना है R, ये कितना होगा 5 माइनस R, बोलो यस या नो। ये कितना है R, ये कितना टोटल कितना है 12, ये पार्ट कितना होगा 12 माइनस R, बोलो यस क्या नो। देखो तीसरा मेथड, इसका एक और तरीका हम बता देते हैं, है ना। देखो ये वाला जो पार्ट के आपस में बराबर इक्वल दी रेडियस है, हमने क्या किया इसको स्क्वायर कैसे बनाया, इसका भी तरीका देखो। अगर यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे टेंजेंट, रेडियस का टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होगा 90, ये 90 90 180, फिर यहाँ ही परपेंडिकुलर होगा 90 270, तो ये कितना होगा 90 होगा 3 60, ये स्क्वायर बन गया। ये R तो ये भी R, ये R तो ये भी R। अब इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये ना पढ़ा है, सम ऑफ ऑल साइड्स। हमको पेरीमीटर कितना पता है 30 पता है, हम निकाल चुके हैं, है ना। फिर भी हम पुट करेंगे। देखो
ये कितना होगा 12 माइनस आर, ये कितना होगा आर, वो कितना होगा आर, ये कितना होगा 5 माइनस आर, और ये कितना होगा 30। क्लियर? अब देखो कैसे बनेगा। अरे तो 2 माइनस 2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, नहीं इसको समझिए। देखो पेरीमीटर अब क्या पढ़े, सम ऑफ ऑल साइड्स, तीसरा मेथड है इसका। तो अगर हम देखो हमने क्या किया, इस पार्ट को माना आर, तो ये पार्ट भी आर है, ये पार्ट भी आर है, और ये भी पार्ट आर है, और ये टोटल लेंथ कितना पता है 5, तो ये कितना होगा 5 माइनस आर। तो ये अगर 5 माइनस आर है तो ये वाला पार्ट कितना होगा 5 माइनस आर होगा। ओके, ये अगर हम आर माने हैं, ये वाला पार्ट कितना है 12 माइनस आर, 12 माइनस आर, ये वाला पार्ट कितना होगा 12 माइनस आर। अब 12 माइनस आर और 12 माइनस आर का सम कितना है 13 है, तो 5 माइनस आर प्लस 12 माइनस आर इक्वल टू कितना 13 दिया हुआ है, तो कितना होगा 12 प्लस 17 माइनस 2 आर इक्वल टू 13, 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 2 आर, तो 4 इक्वल टू कितना हुआ 2 आर, तो आर का वैल्यू कितना हुआ 4/2 कट के आर इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन का 3 मेथड, अभी और मेथड निकल जाएगा इसका, लेकिन 3 मेथड काफी है बोली जाने के लिए, है ना। कोई भी अप्लाई करो सही होगा, अगर इन मेथड में से कोई गलती करता है तो क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन 3 वर्ग के लिए। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्कल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव का पैटर्न क्या है, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। इसका एक और पैटर्न है बहुत फेमस, जैसे कि ये हमारा सर्कल है और इससे हम क्या करें टेंजेंट खींचे और यहाँ से क्या करें सेकंड खींचे। अगर इसको मान लिए ए, इसको मान लिए पी, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, तो ये पूरा एपी का जो स्क्वायर होगा, एपी का जो स्क्वायर होगा पूरा का लेंथ पूरा पीसी गुना ये बाहर का लेंथ पीबी के बराबर होगा। उसी तरह एक सर्कल में अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, क्रॉस में दिया हुआ है अंदर में, और ये ओ दिया हुआ है, और ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, तो यहाँ पे एओ गुना ओ बी का जो वैल्यू होगा वो ओसी गुना ओडी के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इसमें, है ना। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, ये हम ले रहे हैं 8 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट है 8 सेंटीमीटर, और ये बाहरी वाला पार्ट है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये अंदर का दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। बोलेगा कि x निकालना, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ दिया हुआ है ये वाला टेंजेंट का कितना स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8 इक्वल टू पूरा लेंथ तो 5 प्लस x इंटू बाहर का लेंथ, तो कितना बाहर है 5, तो 64 25 प्लस 5x, 5x इक्वल टू कितना होगा 64 माइनस 24, 49/5 कितना होगा x का वैल्यू। क्लियर? यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, है ना। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कर दो, इसी क्वेश्चन को घुमा रहे हो कैसे, हम बता रहे हैं। इसी क्वेश्चन को क्या क्या घुमा दिया गया, देखो ये कर दिया 8 और ये कर दिया x, इसको कर दिया 5। अब ये क्वेश्चन घूम गया, अब ये क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे 3 नंबर का हो जाएगा। बोलो कैसे, अभी बनेगा क्वालिटी के क्वेश्चन से, आंसर उतना ही आएगा, x का वैल्यू बनेगा